बच्चों, मेरा नाम है अंशु, आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग टू। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए आज इस चैप्टर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। अगर एक्सरसाइज नंबर 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अपन करते हैं एक्सरसाइज 2 का। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। ठीक है, चेक वेदर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन इन ए एंड बी आर सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है। ए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी, और ए में भी 2 क्वेश्चन है और बी में भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं पहला नंबर ए, आपको बुक आप देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, ए में लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। इसमें 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 11। और ये बोल रहा है कि a का जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसे पता करेंगे? हम x और y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS अगर आ गया तो a जो है क्या है? सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 के लिए। समझ में आया? फिर उसी जैसा क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे x और y का वैल्यू, और LHS और RHS सेम आ गया तो सोल्यूशन हो जाएगा a का वैल्यू। ठीक है, चलिए तो मैं सॉल्व करता हूं। क्या सोल्यूशन नंबर 1? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? गिवन क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा? देखिए LHS लेंगे। देखिए LHS कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई। तो LHS बनाते हैं। LHS तो देखिए x कितना है? 2 है, अब प्लस y कितना है? 5 है। कितना आ गया? 7 आ गया। RHS के बराबर आ गया, तो लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, then A is solution of इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7। समझ में आया क्या करना है? आपको क्या करना है कि a दिया हुआ है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, इसका वैल्यू हम इसमें पुट करना है, और पुट करने के बाद अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता है तो नहीं है। चलिए अब सॉल्यूशन नंबर 2 करते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ इक्वेशन? 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 11। ठीक है, अब यहाँ पे x कितना दिया है? x इक्वल टू 2, ये क्या है? गिवन दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दिया हुआ है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5। इसका वैल्यू किस में पुट कर देना है? इक्वेशन नंबर 2 में। इसको 2 ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बताइए यहाँ पर LHS क्या है? 2x माइनस 3y। RHS के बराबर आना चाहिए। अगर RHS के बराबर आ जाता है माइनस 11 तो सोल्यूशन है। A इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब 2 इंटू कितना है? 2 माइनस 3 इंटू 5 देखते हैं, ये क्या है? 4 अब माइनस 15 कितना आ गया? माइनस 11। तो क्या लिखेंगे? हियर LHS इक्वल टू RHS, then A is solution of 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 11। आंसर समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1? चलिए ठीक है।
चलिए बच्चों, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए के अंदर भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर बी के अंदर भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो बी करते हैं। देखो बी में क्या है, आपके पास दिया हुआ है बी का x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 2x + 5y इक्वल टू 13, और सेकेंड में क्या है 5x + 3y इक्वल टू 4। और ये बोल रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन 1 और 2 बी का सोल्यूशन है कि नहीं। सोल्यूशन का मतलब होता है कि बी का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3। ये दोनों का वैल्यू हम इसमें और इसमें पुट करेंगे, और दोनों LHS और RHS अगर सेम आ गया तो सोल्यूशन है, अगर LHS और RHS सेम नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 इसका। फर्स्ट लिख दिया 2x + 5y इक्वल टू 13, और आपके पास गिवन दिया हुआ है क्या है, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ठीक है, ले लेता हूँ अपने से। अब देखिए LHS कितना है, 2x + 5y। RHS के बराबर हमको लेके आना है, ठीक है। चलिए अब 2 इंटू x का वैल्यू कितना है -1 + 5 इंटू y का वैल्यू कितना है 3 हो गया। चलिए ये -2 प्लस कितना 15, ये कितना हो गया 13 आ गया। तो क्या लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, देन B is solution of इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन लिख दीजिए क्या है, 2x + 5y इक्वल टू 13। समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 5x + 3y इक्वल टू 4। आपके पास गिवन क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3। इसका वैल्यू क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। देखो ये क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS और RHS दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आ गया तो B सोल्यूशन है, अगर सेम नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है। तो चलो तो क्या लिखते हैं LHS में, 5x + 3y है LHS, तो 5 इंटू -1 + 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा -1, तो -5 + 9 कितना हो जाएगा 4। तो क्या करेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, देन B is solution of 5x + 3y इक्वल टू 4। ये समझ आ गया आप लोग को, यही हमारा आंसर हो गया, सॉल्यूशन है, यस और नो करना था, ठीक है। चलिए बच्चों अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अपन किए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, सेम टू। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, एक इक्वेशन दिया था, यहाँ पे क्या दे रहा है आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 दे रहा है, 2 इक्वेशन आपको दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सेम टू सेम वैसा ही पूछ रहा है कि ए जो है आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ए और बी दिया हुआ है, और ए में भी आपका 3 क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चन है ए में, और बी में भी आपके पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वही करना है, ए और बी का वैल्यू पुट करना है। अगर आपके पास LHS इक्वल टू RHS आ गया तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। देखिए मैं आपको सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन चेंज भी कर दे, इक्वेशन चेंज कर दे, या आपको
एक्स और वाई का वैल्यू चेंज कर दे, तो चेंज करने से क्या दिक्कत है, जो मेथड है वही बनेगा, उससे अलग नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बनाता हूं। चलिए क्या लिखा हुआ है, गिवन आपके पास क्या है, गिवन क्या है, x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू -1। इस इक्वेशन को 1 ले लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 ले लेते हैं। आपके पास क्या है, दो इक्वेशन है इस बार। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखिए इसका वैल्यू पुट करके दोनों में पुट करके ILHS इक्वल टू RHS हमको लेके आना है। अगर इक्वल आ गया तो सोल्यूशन है, अगर नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है, सिंपली सी बात है। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 पुट करूं। देखिए 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 इक्वल टू, नहीं सॉरी ये तो मत लीजिए, ये क्या करेंगे, LHS करके लेके चलेंगे। ठीक है, LHS देखते हैं RHS के इक्वल आता है कि नहीं आता। ठीक है, देखिए ये कितना 6 है, सॉरी -5 इक्वल टू 1 आ गया, आ गया। ठीक है, चलिए लेकिन हमको तो 1, ठीक है आ गया, LHS इक्वल टू RHS। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए यहाँ भी लिखते हैं LHS क्या है, 2x प्लस 3y। ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1। ठीक है, चलिए ये कितना होगा, 6 हो गया, ये कितना हो -3, देखिए इक्वल टू -3 आ गया, माइनस नहीं सॉरी 3 आ गया। ठीक है, हियर LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वेशन में क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। देन A x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1 इज solution of above इक्वेशन। समझ में आ गया, सोल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन मतलब कि ये जो आपके पास दो इक्वेशन दिया था उसका ये सोल्यूशन है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए बच्चों अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही ए का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ए में ही वही चीज है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और दो इक्वेशन है, 2x माइनस 3/y इक्वल टू 9। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 7/y इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। और ये फाइंड आउट करना है कि a जो है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 वो सॉल्यूशन है कि नहीं इस दोनों इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन नहीं है या है, क्या करना है, उसका वैल्यू इसमें पुट कर देना है और LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं वो हमको चेक करना है। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो सोल्यूशन है, अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आया इक्वल तो सोल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है। तो चलिए अपन करते हैं गिवन, क्या लिखा हुआ है, गिवन क्या है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1। क्या लिखेंगे, putting the value of x equal to 3 and y equal to -1 in equation number 1 and 2 we get। पुट करना है दोनों इक्वेशन में। तो चलिए सबसे पहला क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 LHS लेते हैं। LHS क्या है, 2x माइनस 3y लेते हैं और 9 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 3 माइनस 3/-1। तो चलो 6 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। देखो 9 आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या है, LHS 3x प्लस 7/y इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 7 बाई कितना
y इक्वल टू कितना है -1, तो कितना हो जाएगा 9 - 7 = 2। देखिए यहाँ भी आ गया LHS इक्वल टू RHS 2 आ गया। तो देखिए हियर LHS इक्वल टू RHS, देन x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 इज solutions of above equations। समझ में आ गया? समझ में आ गया? above इक्वेशन मतलब कि ये दोनों इक्वेशन सोल्यूशन है। कभी बोले कि सोल्यूशन है कि नहीं चेक करना है, तो आपको क्या करना है, उससे x और y का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देना है दोनों में, और देखना है कि LHS इक्वल टू RHS आपके पास आ गया तो सोल्यूशन है, अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहीं B करते हैं। सेम टू सेम वैसा ही करना है आपको, क्या कि सोल्यूशन है कि नहीं। देखो बी में भी 2 क्वेश्चन है। अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, 2 इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, x + y = 5xy। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 13xy। और आपके पास x = 1/2, y = 1/3 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि वो जो x और y जो है वो सोल्यूशन है कि नहीं इस इक्वेशन का। तो सोल्यूशन है कैसे करते हैं, आप उसका वैल्यू इस दोनों इक्वेशन में पुट कर लीजिए, और LHS इक्वल टू RHS अगर आ गया तो सोल्यूशन है, अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है। चलिए हम देखते हैं, जैसे पिछला किए थे सेम टू सेम वैसा ही करना है, ठीक है। चलिए देखिए, आपके पास गिवन दिखा हुआ है x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3। इसको क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों में हमको पुट करके देखना है। तो सबसे पहला करते हैं, फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट में क्या करोगे, LHS रखेंगे। देखो पीछे अपन क्या करते थे, सिर्फ LHS रखते थे, RHS नहीं रखते थे। क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि RHS में कोई वेरिएबल था ही नहीं, कांस्टेंट टर्म था, इसको उसको चेंज नहीं हो सकता, पुट कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए LHS और RHS दोनों में वेरिएबल है, दोनों में x और y है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, दोनों में x और y पुट करके देखेंगे हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए LHS क्या है, फर्स्ट का x + y। तो x + y कैसे करेंगे, देखिए x कितना है 1/2 + 1/3, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5/6 आ गया। अब इसी का हम लोग RHS देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन का कर रहे हैं, अभी सेकेंड इक्वेशन का बाद में करेंगे। अब RHS में देखिए क्या है, 5xy है, तो 5 × कितना, x का वैल्यू 1/2 एंड y का वैल्यू 1/3। देखो ये भी हो गया 5/6, दोनों आ गया, दोनों हियर LHS इक्वल टू RHS आ गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब क्या कर रहे हैं हम, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, LHS से लेते हैं 3x + 2y, ठीक है। अब 3 × देखो x का वैल्यू कितना है 1/2 + 2 × y का वैल्यू कितना है 1/3, 3/2 और प्लस कितना 2/3। चलिए हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, अब प्लस कितना 2 × 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे किए इसको इससे किए, ठीक है। तो 9 + 4/16 कितना हो गया 13/6। ये क्या है, LHS है। अब हम RHS करके देखते हैं। RHS में क्या है बाबू, 13xy है, ठीक है। 13 × 1/2 × 1/3 तो कितना होगा 13/6। तो क्या लिखेंगे, हियर LHS इक्वल टू RHS। देखो दोनों इक्वेशन में आ गया LHS इक्वल टू RHS, तो लिख सकते हैं देन चाहे हेंस
देन बी एक्स इक्वल टू 1/2 वाई इक्वल टू 1/3 इज solution of above क्या इक्वेशंस। समझ में आ गया बच्चों? ऐसी बनेगा, आप देख लीजिए, नहीं तो फोटो क्लिक कर लीजिए और या पूरा कॉपी में आपको लिखना है और समझना। अच्छा, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए ठीक है। चलो बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर बी का ही सेकंड करते हैं, बी का ही। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी, ए में 2 क्वेश्चन था, बी में भी 2 क्वेश्चन था, तो अपन बी का सेकंड कर रहे हैं। सेम टू सेम जैसे अभी पहले किए थे, बी का फर्स्ट किए थे, वैसा ही बी का सेकंड है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, x इक्वल टू 1/2 वाई इक्वल टू 1/3। हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो क्या रूल है, आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू इसमें पुट कर देना है और LHS इक्वल टू RHS हमको देखना है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों में LHS इक्वल टू RHS आ गया तो सोल्यूशन है, अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है। चलो देखो करते हैं अपन। चलिए, आपके पास गिवन x इक्वल टू 1/2 है, y इक्वल टू 1/3, क्या लिखेंगे, putting the value of x equal to 1/2 and y equal to 1/3। देखिए, आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल रहा हूं उसका सुन लीजिए। ठीक है, चलिए, इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। चलिए अभी क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं। चलिए, LHS, और इसमें क्या करेंगे, सिर्फ LHS में x और y का वैल्यू पुट करेंगे। क्यों LHS में, सिर्फ RHS में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए ना, RHS में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, x y तो है ही नहीं, तो कहां से पुट करेंगे। चलिए, LHS क्या है, 2x प्लस 5y। देखिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 है, अब प्लस 5 इंटू 1/3। चलिए देखिए, 2 कैंसल, तो 1 प्लस 5/3, इसके नीचे भी 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब एलसीएम लिए तो कितना हो, 3 हो जाएगा, 3 प्लस 8 क्या होगा, नहीं सॉरी 3 प्लस 5 होगा, तो 8/3 हो गया। आगे हियर LHS इक्वल टू RHS, समझ में आ गया? तो चलिए लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS। अब देखते हैं सेकेंड में, सेकेंड का भी LHS रखते हैं अपन, LHS, और LHS क्या है सेकेंड का, 3x माइनस 2y। ठीक है, 3 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/3। चलो देखो, यहाँ के 3/2 हो जाएगा माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6, ये 9 माइनस 4, कैसे 9 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 9 और इसको इससे मल्टीप्लाई किए 4, तो कितना होगा 5/6 आ गया। 5/6 देखिए, RHS सेकेंड इक्वेशन में 5/6 था। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, हियर LHS इक्वल टू RHS, देन B क्या करेंगे, देन B x इक्वल टू हाफ एंड y इक्वल टू 1/3 is a solution of above equation। समझ में आ गया बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी इससे पहले अपन क्या किए, सिर्फ इक्वेशन लिखे थे, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अपन इक्वेशन लिखे थे, और फिर क्या किए थे, ये सॉल्यूशन है कि नहीं। आपके पास x इक्वल टू कुछ दिया था, y इक्वल टू कुछ दिया था, और हमको बताना था कि वो सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, वो इजी था, आप पुट करके LHS इक्वल टू RHS कर सकते हैं। अगर इक्वल आ गया LHS इक्वल टू RHS तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आया तो नहीं है सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा क्या बोल रहा है। सॉल्व द गिवन इक्वेशंस, यू कैन यूज विच एवर मेथड यू वांट। मतलब जो आप मेथड से बनाना चाहें उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं आपके पास क्या सॉल्यूशन कैसे कैसे करके लाना है अपन को। तो देखिए एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और फोर्थ होता है ग्राफिकल मेथड। समझ में आ रहा है। तो हम चारों मेथड देखेंगे, सीखेंगे चारों मेथड। अब एग्जाम में जिस मेथड से आपका अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। लेकिन देखिए मैं बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड ही आप यूज कीजिएगा, वहां पर एग्जाम में जल्दी बनता है। लेकिन बताऊंगा मैं सब आपसे, ठीक है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड नंबर है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और फोर्थ क्या है ग्राफिकल मेथड। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन को क्या करूंगा मैं, ये 3 मेथड से बना के दिखाऊंगा मैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, पूरा क्वेश्चन को 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 को 1 टू 6 को मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाऊंगा। आप सीखिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे। बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपको कौन कौन सा मेथड बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड से। आपको पूरा सीखना है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सभी क्वेश्चन को कोई एक मेथड सॉल्व करूंगा, बाकी लेकिन आपको सबसे करना है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा मेथड सॉल्व करना है, तो कोई सा भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है एग्जाम में कि फाइंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है, किसी और मेथड से नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। पहले बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखेंगे, ठीक है। चलिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या रहता है, करना है आपके पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे अपन, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है कि आप y का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, किसी का वैल्यू फाइंड आउट करो x या y का, और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लो, और जो आएगा उसको थर्ड इक्वेशन लेना, ठीक है। चलो मैं कर रहा हूं, अभी बता रहा हूं। चलो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। जो स्टेप कर रहा हूं सेम टू सेम हर एक क्वेश्चन में वही होगा। कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो आपको देखना है, ठीक है। चलो यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, y इधर जाएगा तो y -1 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू y -1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। देखिए पहला स्टेप क्या हुआ कि आपको इक्वेशन नंबर 1 से x या y किसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या किया, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, जिससे फाइंड आउट किए हैं 1 से फाइंड आउट किए हैं, तो अब इसी का वैल्यू 2 में पुट करेंगे। अगर मैं 2 से फाइंड आउट किए रहता तो 2 में पुट नहीं करता, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए तो मैं पुट कर लेता हूं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x
-2y इक्वल टू 12। तो देखिए 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, y -1 है, -2y है, इक्वल टू 12 है। दिख रहा है आप लोग को? चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y। देखो 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू -1 तो कितना होगा -3, और ये क्या है -2y, और इक्वल टू देखिए क्या लिया है 12 है। समझ में आ रहा है? चलिए 3y में से 2y गया तो सिर्फ y बचेगा, 12 प्लस 3 तो y इक्वल टू 15। y का वैल्यू क्या आ गया आपका 15 आ गया। अब x का वैल्यू पुट करना है तो अब इसका वैल्यू किस में पुट करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे। एकदम याद रखिए, फर्स्ट से x या y को निकालना है, सेकंड में पुट करना है, और सेकंड से जो वैल्यू आएगा उसको किस में पुट करना है, थर्ड में पुट करना है। फर्स्ट से आया जो उसको सेकंड में, सेकंड से जो आया थर्ड में, एक एक स्टेप नीचे आना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए फिर क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट। अब देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है बाबू, x इक्वल टू वाई -1, तो x इक्वल टू 15 -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। ये हमारा वैल्यू हो गया x का, और ये हमारा हो गया y का। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट था। ये क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से, फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए देखिए बच्चों, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है? और इसको भी किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? x इक्वल टू 2y, सॉरी x माइनस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 4 इक्वल टू 6। फिर से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से जो छोटा इक्वेशन रहेगा उसी से करना है, ठीक है? 1 से तो क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, x या y का किसी का वैल्यू निकालेंगे, निकालते हैं। x इक्वल टू 5 प्लस 2y हो गया। सेम टू सेम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे। देखो a 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। फिर से इसको क्या करेंगे, नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस 2y इन इक्वेशन नंबर किसमें, 2 में। देखो 1 से निकाले, इसको थर्ड दिए, इसको किसमें पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। चलो 2 में पुट करते हैं। 2x माइनस 4y इक्वल टू 6, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, x के जगह पे रख देंगे। x इक्वल टू 5 प्लस 2y है, तो x के जगह पे क्या करेंगे, 5 प्लस 2y रखेंगे, माइनस 4y इक्वल टू 6। समझ में आ गया? चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5 2 जा 10 प्लस 4y माइनस 4y इक्वल टू 6। ये तो 0 आ गया बच्चों। यहाँ पे y कैंसल हो गया और y ही खत्म हो गया, तो y का वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, तो एक चीज़ मैं आप लोग को नहीं बताया, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले आपके पास 2 इक्वेशन आपके पास आएगा, वहाँ पे फाइंड आउट करना है x और y का वैल्यू। तो आपको चेक करना है कि वहाँ फाइंड आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है x का वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो कंडीशन 3 है। क्या है कंडीशन? आपके पास 3 है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, रियल और इक्वल रूट होगा, क्या होगा मैं आपको समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है? देखिए आपके पास ये कंडीशन होता है। देखिए आपके पास अगर 2 इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1,
a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो आप ये कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहला कंडीशन नंबर 1, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या होगा, लाइन आर पैरेलल एंड इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो सेम टू सेम, देखिए ये जो आया है अभी चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है, होता है कि नहीं होता। अगर ऐसा आ जाएगा तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए अगर सेकंड कंडीशन देखते हैं, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आया तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 अगर तीनों इक्वल आ गया तो इक्वेशन हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन। तो कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको x और y को वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ये चेक करना है तो कौन सा में आ रहा है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो आपको चेक करना है, बनाना है उसमें, लेकिन अगर ये कंडीशन आ गया तो आपको सॉल्व नहीं करना है, लिख देना है कि इक्वेशन हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन और इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और ये बहुत कंडीशन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, 10th एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद कर लीजिए कि नो सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और इक्वेशन हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। चलिए अपन चेक कर लेते हैं, ये इक्वेशन को चेक कर लेते हैं क्या है, ठीक है। ये सब मिटा देता हूं क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है। चलिए देख लेते हैं किस कंडीशन में आता है, पहले चेक करना है आपको फिर सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, 2 है, कोफिशिएंट इसका x का कोफिशिएंट लिखा है ना, x का कोफिशिएंट a1 a2। चलो अब देखिए b1 का क्या है -2 और b2 का क्या है -4, c1 का क्या है, c1 का क्या है 5 है और ये c2 का क्या है 6 है। करके देखते हैं, देखिए a1 बाई a2 पहले करते हैं तो 1 बाई 2 हो गया, ठीक है। चलो अब b1 बाई b2 करते हैं, -2 बाई -4, तो कितना माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा 4, कितना 1 बाई 2 आ गया। और c1 बाई c2 कितना आ गया 5 बाई 6। तो क्या कंडीशन आया, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। देखिए ना a1 बाई a2 क्या आया, हाफ आया, b1 बाई b2 क्या आया, हाफ आया, लेकिन c1 बाई c2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। आपके पास ये देखिए कंडीशन आया क्या, जब ये कंडीशन आ गया कौन सा हो गया, फर्स्ट, तो लाइन आर पैरेलल एंड इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया क्या, नो सॉल्यूशन, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो गया। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है सॉल्यूशन है कि नहीं है, फिर आपको सॉल्व करना है। लेकिन आपको याद कर लेना है कि कौन सा कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, किसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है और किसमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड करते हैं। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या पहले से ही x इक्वल टू वाई प्लस 2 दे दिया है, ठीक है, y प्लस 2। आप चेक कर लेंगे कि ये मेनी सॉल्यूशन है कि नहीं, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, कि नो सॉल्यूशन है कि क्या है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसी में फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मेरे को पता है यूनिक सॉल्यूशन, आप चेक कर लीजिएगा तब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेकेंड नंबर इक्वेशन में पहले से ही x इक्वल टू वाई प्लस 2 लिख दिया है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू वाई प्लस 2
फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट करना है किसका, x का वैल्यू। तो चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया, तो x की जगह पे क्या है y प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। देखिए ये x के जगह पे ये दोनों आ गया, और ये y तो पहले से था ना, तो उसको तो रखोगे ना आप, और इक्वल टू 6। तो चलो y कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू कितना 4/2, तो y इक्वल टू कितना 2, y का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू y इक्वल टू 2 वैल्यू किस पे पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या लिखोगे, नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। आप लिखोगे ऐसा, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। चलो तो क्या लिखोगे आप, देखिए यहां पे x इक्वल टू वाई प्लस 2 तो x इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2, तो x का वैल्यू 4 आ गया। तो देखो x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ गया आपको, ऐसे आएगा आंसर। बच्चों अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में दिया है 5x माइनस 8y इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। लेकिन इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में अपन लिखेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं दिया हुआ है। तो देखो 3x माइनस 24/5y इक्वल टू -3/5, ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये इक्वेशन को क्या करेंगे अपन, चेक करेंगे कि नो सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। तो चेक करें अपन। तो चलिए क्या क्या निकालना रहता है, सबसे पहले a1 क्या है 5 है, a2 क्या है 3 है, b1 क्या है -8 है, b2 क्या है -24/5 है। अब देखिए C1 क्या है -1 है, C2 क्या है 3/5 है। समझ में आ गया, -3/5 है। तो चलो A1/A2 निकालते हैं अपन, तो कितना 5/3 आ जाएगा। चलो B1/B2 निकालते हैं, तो B1 कितना है, B1 कितना है -8 और ये कितना है -24/5, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो 8 × 5 बाई कितना 24, तो 8 1 जा 8 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 5/3। समझ में आ गया। अब देखिए C1/C2 कितना होगा -1/-3/5, तो कितना हो जाएगा -1, देखिए माइनस माइनस कैंसल, तो 5 उतर जाएगा 5/3, यहाँ 3 होगा, सॉरी यहाँ 3। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो क्या हुआ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, दोनों आ गया, तीनों आ गया। देखिए A1/A2 5/3, B1/B2 5/3 और C1/C2 5/3, तो क्या हो जाएगा, इट्स सॉल्यूशन मेनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और इसको क्या लिख सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन। तो इसको एक सॉल्यूशन आएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बस यहां तक इसको छोड़ देंगे। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है C1 C2 दोनों का दोनों लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, और नहीं तो दोनों का दोनों राइट हैंड साइड में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेफ्ट में है और एक राइट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक लेफ्ट और एक राइट में, दोनों को एक साइड में करो, लेफ्ट में करो या राइट में करो, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, A1/A2, पहले अपन क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो होगा
नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, पहले चेक करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहले आप चेक करोगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि इक्वेशन नो सॉल्यूशन कैसे, क्या फंक्शन होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन क्या होता है, आपको कंडीशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो A1/A2 सबसे पहले ये लिख लो कि A1 क्या दिया है 3, A2 क्या है 2, चलो B1 क्या है -4, B2 क्या है -8/3, C1 क्या है -1 और C2 क्या है 5, ठीक है। तो चलो हम A1/A2 निकाल लिए तो 3/2 हो गया, ठीक है। और B1/B2 निकाल लिए तो क्या होगा -4 बाई -8/3, माइनस माइनस कैंसल तो कितना हो जाएगा 4 × 3/8, तो 4 1 जा 4 2 जाए तो कितना हो जाएगा 3/2। ये तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं C1/C2, तो C1 कितना है -1/5 हो गया। तो देखिए A1/A2 कितना है 3/2, B1/B2 कितना है 3/2 और C1/C2 कितना है -1/5। तो चलिए क्या लिखेंगे हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन आ गया तो इस क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा नो सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, देन नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ये कंडीशन आता तो हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर ये दूसरा कंडीशन आ गया तो सॉल्यूशन नहीं है। आप याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमको सॉल्यूशन करना है। दो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और सॉल्यूशन करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है और किसी मेथड से करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, देखिए और ये मैं चेक करता हूं कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। ये ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही चेक करेंगे, ये सब सॉल्यूशन में पहले चेक करेंगे। पहले ये चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है। तो चेक करता हूं मैं सेम टू सेम ऐसा ही फिर से। देखिए A1 कितना 1 है, देखिए x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब कि 1 होता है। A2 कितना है 2 है, B1 कितना है 2 है, B2 कितना है 4 है, C1 कितना है 8 है, C2 कितना है 16 है। समझ में आ रहा है। चलिए अब A1/A2 निकालते हैं 1/2, B1/B2 अब फाइंड आउट करते हैं कितना 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 1/2। अब C1/C2 करते हैं, C1/C2 करते हैं कितना आएगा 8/16, तो 8 1 जा 8 2 जा 16, क्या आ गया, ये तो तीनों कंडीशन इक्वल आ गया। और तीनों इक्वल आता है तो क्या होता है इन्फिनिटी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो तो क्या होगा हियर A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो क्या होता है इन्फिनिटी सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो इसको हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये जो भी क्वेश्चन 2 3 था इसमें सॉल्यूशन निकालने लायक यूनिक सॉल्यूशन, तो उसको हम फाइंड आउट किए, किसे किए सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए, ठीक है। अब अपन करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को ही एलिमिनेशन मेथड से। अभी पीछे आपने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन कैसे किए, रूल आप सीख लीजिए, ठीक है। वैसा ही बनेगा जैसे मैं बताया सभी क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं अभी देखिए।
देखिए एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है आपके पास में, 2 वेरिएबल x और y, तो हमको क्या करना है, एक को x या y को हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट का मतलब हमको रिमूव करना, हटाना पड़ता है, कैंसल करना पड़ता है, कैसे भी करके ये दोनों इक्वेशन को प्लस करके या माइनस करके हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, ठीक है, एलिमिनेट करना पड़ता है। अब देखते हैं कैसे एलिमिनेट करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या माइनस करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे कैंसिल करते हैं देखते हैं। चलिए देखिए, आपके पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 है और 3x माइनस 2 इक्वल टू 12 है। तो देखिए, तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है 3x है, तो दोनों को जोड़ना है, हमको जोड़ना है, प्लस करना है या माइनस करना है। तो प्लस करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए माइनस y है और ये -2 है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, फर्स्ट स्टेप हमको किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं आप, x को करना चाह रहे हैं या y को करना चाह, आप सोच लिए किसको करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, y को कर लेता हूं, ठीक है, y को। तो y दोनों इक्वल होना चाहिए, यहां भी 2 होना चाहिए तो यहां भी 2 होना चाहिए, या यहाँ 1 होना चाहिए तो यहाँ 1, जिसको हमको एलिमिनेट, बेसिक से बता रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किसको एलिमिनेट करना है, x को करना है या y को करना है। तो मैं सोच लेता हूं y को करना है, ठीक है। चलो y को एलिमिनेट करना है तो y पहले इक्वल करेंगे, y पहले इक्वल करेंगे। देखिए नीचे नीचे सेकंड नंबर इक्वेशन में क्या है, 2y है, ऊपर तो सिर्फ y है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर अगर y से मल्टीप्लाई कर दें तो y पूरा हो जाएगा। तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ y में नहीं करेंगे, पूरा इक्वेशन में हमको 2 से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, यही हमको करना है, जिसको हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट जिसको हमको करना है उसमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे ये -2y है तो ये y है, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 से करना है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, इनटू कर देंगे किससे, 2 से, और इक्वेशन नंबर 1 को, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि उसको तो चेंज नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको मैं करता हूं, 2x हो जाएगा माइनस क्या होगा, 2y हो जाएगा और इक्वल टू -2 होगा। क्यों, क्योंकि सब में मैं 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ क्यों किया, क्योंकि हमको y को एलिमिनेट करना है, तो ये दोनों y सेम सेम होना चाहिए। तो ये 2y है तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, 2y करना पड़ेगा। साइन को भी छोड़ दो, साइन को नहीं देखना है, इक्वल करने के लिए साइन को हमको नहीं देखना है, पहले हमको नंबर इक्वल करना है। समझ में आ गया। तो चलो, तो देखो, तो 2 से कर दिया तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अभी देखिए 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब देखिए, अब ये दोनों सेम सेम हो गया जिसको हमको एलिमिनेट करना है। तो अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे और नहीं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमको ध्यान देना है। देखिए दोनों साइन अगर डिफरेंट है तो प्लस करेंगे और दोनों साइन सेम है तो माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यहां पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं है कि 1 को ही 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 को भी 1 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो हम लिखते हैं ऊपर
3x माइनस 2y इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2x है माइनस 2y है इक्वल टू -2 है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट हमको करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 14 हो जाता है, x इक्वल टू 14। तो x का वैल्यू आपके पास आ गया। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो सॉल्व किए थे वही आंसर आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों में क्या होगा, सेम आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब इसका वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लीजिए, या इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 किसी में पुट कर लीजिए, आपका y का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो थोड़ा नंबर छोटा छोटा वाला रहता है उसमें पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो आप लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, तो x का वैल्यू कितना है, 14 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो 14 इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। आपके पास ये आंसर हो गया और आपके पास ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको रूल में बताता हूं, सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, x या y को आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। और x और y एलिमिनेट करने के लिए, जिसको भी आप एलिमिनेट करना है, दोनों को इक्वल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैं y को एलिमिनेट करना चाह रहा था, तो क्या किया, y को इक्वल कर किया। तो ये तो 2y है, तो ये क्या है, y है। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्वल हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल हो जाए। साइन को भी नहीं चेक करना है, इक्वल कर लिए, आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन। अब देखेंगे कि साइन किस में है। साइन अगर दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन अगर डिफरेंट है तो प्लस करेंगे और उसको कैंसल कर देंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिए और वहां से y का वैल्यू आ गया। समझ में आ गया बच्चों। चलिए बच्चों, अब 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड करते हैं। सेकंड में इसलिए नहीं किया क्योंकि ये नो सॉल्यूशन था, ठीक है। जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसी को हम सॉल्यूशन करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है, इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये तो इक्वेशन नंबर 1 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट वाला, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लिए, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 ये नहीं ले सकते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले अपन लिखेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बताइए किसको आपको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है। हम मान लीजिए y को कर रहे हैं, तो y तो सेम है, 1y, तो कोई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर एक में कुछ अलग नंबर रहता है, दूसरे में अलग रहता है, तो हम दोनों में किसी से मल्टीप्लाई करके हम दोनों इक्वल लेके आते, फिर उसके बाद चेक करते कि प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो आप देखिए यहां दोनों का साइन डिफरेंट है, y को करना चाह रहे थे ना, तो दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। तो कभी भी डिफरेंट साइन रहता है तो सम करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सम कर लेंगे। अगर दोनों का साइन अगर सेम रहा तो क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस, ठीक है। तो चलो, तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। चलिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1 का लिखा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये इक्वेशन नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सम में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ डिफरेंस में साइन चेंज होता है, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो देखो y कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस, तो क्या होगा, 2x प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना है, 8/2, तो x इक्वल टू क्या होगा, 4। आप देख लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो सॉल्व किए थे 4 आंसर आया होगा। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, अब इसका वैल्यू किस में पुट करेंगे, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं
2 में भी पुट कर सकते हैं। तो जिसमें छोटा छोटा नंबर होता है ना 2, 3, उसी में पुट किया जाता है। देखो इसमें 6 नंबर है और इसमें 2 है, ऐसा नहीं है कि उसी में पुट करेंगे, दोनों में पुट करके आप ला सकते हैं, लेकिन छोटा सोल्यूशन करना पड़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसमें कर रहा हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2 है, तो x का वैल्यू कितना आया है 4 आया है, तो मैं 4 रख लिया, माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखा, चलिए 4 उसको इधर लाया, माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, y का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा x का। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों आगे का क्वेश्चन 4th, 5th और 6th देखिए। 4th इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, 5th क्या है, नो सॉल्यूशन है, और 6th जो है इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन है जो यूनिक सॉल्यूशन था, जो हमने दोनों मेथड सॉल्व किया, किस सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। अब अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, ठीक है, चलिए।